Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is factorization. Last lecture में students हमने 14B के कुछ questions किए थे. आज इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करके फिनिश करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 18 है 6 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. अब इसके सोल्यूशन में फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a यहाँ पे x है और b y है, तो इसके दो फैक्टर्स बना दिए हमने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 6 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. अब यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई को लेट करेंगे, एक को हम a लेट करेंगे और एक को b लेट करेंगे. और मिडल जो टर्म है इसमें भी डेफिनेटली a और b आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा. अब ये एक्सप्रेशन हमने एज इट इज लिखा, x प्लस वाई की जगह a और x माइनस वाई की जगह b पुट कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 5ab माइनस 6b स्क्वायर. अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, माइनस 6b स्क्वायर और प्लस 6a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 36a स्क्वायर b स्क्वायर आता है. तो अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 36a स्क्वायर b स्क्वायर आए और ऐड करने से मिडल टर्म 5ab आए. तो प्लस 9 और माइनस 4 दो इसके फैक्टर्स बनेंगे, a b हम साथ लगाएंगे तो 6a स्क्वायर प्लस 9ab माइनस 4ab माइनस 6b स्क्वायर. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 3a कॉमन लेंगे, यहां से 2a बच जाएगा प्लस 3b बच गया, माइनस 2b कॉमन आ गया, 2a प्लस 3b रिमेनिंग रह गया. अब रिमेनिंग फैक्टर्स जो सेम हैं इन्हें कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस 3b कॉमन आ गया, 3a माइनस 2b रिमेनिंग रह गया. तो ये दो फैक्टर्स हमने इसके बना लिए. लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने लेट किया था वो a और b की जगह पुट कर देंगे. पुट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा, यहाँ पे a की जगह एक्स प्लस वाई आ गया और b की जगह x माइनस वाई आ गया. सिमिलरली यहाँ पे भी a और b की जगह x प्लस वाई और x माइनस वाई पुट कर दिया. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 3y. इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y. लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x प्लस 3x 5x हो गया प्लस 2y माइनस 3y माइनस y आ गया, 3x माइनस 2x प्लस x प्लस 3y प्लस 2y प्लस 5y. तो ये इसके फाइनल फैक्टर्स होंगे. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे. 6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 7ab इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 24a स्क्वायर बी स्क्वायर. अब इसमें फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है और सेकंड टर्म में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल. तो ये एक्सप्रेशन जिसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है इसको एज इट इज लिखा इज इक्वल टू, इसको हमने चूंकि x के इक्वल लेट किया है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह x आएगा और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर माइनस 7ab इंटू एक्स माइनस 24a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा.
अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 6x स्क्वायर को 24a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 144a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर आता है। तो 144 नेगेटिव में हमें चाहिए और ऐड करने से दोनों फैक्टर्स को -7abx चाहिए। तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे +9abx एंड -16abx। तो 6x स्क्वायर प्लस 9abx माइनस 16abx माइनस 24a स्क्वायर b स्क्वायर। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन लिया, 3 2 आर 6, 2x बचा प्लस 3 3 आर 9, x कॉमन है, ab बच गया, माइनस 8ab कॉमन आ गया इन दोनों टर्म्स में से, यहाँ पे 2x बच गया प्लस 8 3 आर 24, ab चूंकि कॉमन है और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर है तो ab यहाँ पे बच गया। अब 2x प्लस 3ab दोनों टर्म्स में कॉमन है, 2x प्लस 3ab कॉमन ले लिया, यहां से 3x बचेगा माइनस 8ab। अब हमने x की वैल्यू जो लेट की थी वही x की जगह पुट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन जिसकी फैक्टराइजेशन करनी है इसको एज इट इज लिखा, इज इक्वल टू x की जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर में भी और सेकंड फैक्टर में भी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 3ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 8ab। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, तो 2a स्क्वायर के बाद प्लस 3ab देन माइनस 2b स्क्वायर, और इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस 8ab माइनस 3b स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं तो इनकी मजीद फैक्टराइजेशन होती है, तो मजीद फैक्टराइजेशन करने के लिए फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक की, 2a स्क्वायर को माइनस 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। तो इसके ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे प्लस 4ab माइनस 1ab। अब इनको ऐड करें तो प्लस 3ab आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह इसके भी मजीद दो फैक्टर्स बनेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर आता है, तो माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर के दो फैक्टर्स बनेंगे माइनस 9ab और प्लस ab। अब इसी तरह कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लिया, a प्लस 2b बच गया, माइनस b कॉमन लिया, a प्लस 2b रिमेनिंग रह गया, यहां से 3a कॉमन लिया, a माइनस 3b प्लस b कॉमन लिया तो a माइनस 3b। अब यहां से a प्लस 2b कॉमन आ रहा है, 2a माइनस b रिमेनिंग रह गया, a माइनस 3b कॉमन आया, 3a प्लस b रिमेनिंग रह गया। अब ये चारों फैक्टर्स बन गए हैं तो इनकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर दें, a प्लस 2b इंटू 2a माइनस b into a minus 3b into 3a plus b are the four factors of the given expression। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करके उसको हम टिक करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज कंप्लीटली 12x स्क्वायर माइनस 27y स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे फर्स्ट टाइप लगाएंगे, 3 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लें तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएगा। अब ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्यों कि ये जो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर रिमेनिंग है इस पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग के इसके मजीद दो फैक्टर्स बनते हैं, तो ये 2x का होल स्क्वायर है माइनस ये 3y का होल स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, और 3 हमने स्टार्ट में कॉमन लिया था तो ये b ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। सेकेंड
पार्ट है फैक्टराइज कंप्लीटली 125x³ y³ प्लस 1। अब इस पे गौर करें, ये 5xy का होल क्यूब है, ये 1 का होल क्यूब है, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे a 5xy बन रहा है और b 1 बन रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट फैक्टर जो है वो 5xy प्लस 1 बनेगा। अब ये a और b ऑप्शन में 5xy प्लस 1 है, c और d में 5xy माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो निकल गई। अब हम इन दोनों में से देखेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। चूंकि a³ प्लस b³ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो जो सेकंड फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस ए बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, यहाँ प्लस ए बी वाला हुआ है, तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। फैक्टराइज कंप्लीटली x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2। अब इस एक्सप्रेशन को जरा गौर करें, बिल्कुल सेम इसी तरह की एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में की थी। वहां पे a वेरिएबल यूज हुआ था, यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है। उसमें हमने ये किया था कि इस 2 को 1 प्लस 1 लिखा था, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 से x प्लस 1 होल क्यूब बन जाएगा, और जो लास्ट 1 होगा वो भी 1 का होल क्यूब बनेगा। तो x प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि a यहाँ पे x प्लस 1 बन रहा है और b भी 1 है, तो a प्लस बी करेंगे तो x प्लस 1 प्लस 1, तो पहला फैक्टर बनेगा x प्लस 2। तो अब आप इन चारों ऑप्शंस पे गौर करें, सिर्फ d ऑप्शन ऐसी है जिसमें x प्लस 2 फर्स्ट फैक्टर है, तो यही ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। अगर आप इसको कंप्लीट सॉल्व करके रफ में चेक करना चाहें तो कर लें, सेकंड फैक्टर भी यही निकलेगा, ये आप खुद सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। फोर्थ एमसीक्यू है फैक्टराइज कंप्लीटली x² माइनस 5x माइनस 6। ये मिड टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन है। अब लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो -6 है, तो -6 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से -6 आए और ऐड करने से मिडिल टर्म -5 है, तो -6 और +1 दो इसके फैक्टर्स बनेंगे, तो x -6 और x +1 इसके फैक्टर्स होंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसको भी आप फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं जी। फिफ्थ एंड लास्ट एमसीक्यू है फैक्टराइज कंप्लीटली 12x² प्लस 34x माइनस 20। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज को समझाने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे इसको फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये 12x² प्लस 34x माइनस 20 ये एक्सप्रेशन है, तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 6x² प्लस 17x माइनस 10 रिमेनिंग रह गया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 6 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो -60 आता है, तो 6x² प्लस 20x माइनस 3x माइनस 10 ये दो इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। 20 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -60 आ रहा है, और इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो मिडिल टर्म 17x आ रही है। अब फर्दर फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन आ गया, तो यहां रिमेनिंग क्या बचा, 3x प्लस 10। देन यहां से बज़ाहिर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन 1 कॉमन होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं, तो 1 कॉमन लिया, 3x प्लस 10 रिमेनिंग बच गया। अब 2 क्या कॉमन आ रहा है यहां से, 3x
प्लस 10 और रिमेनिंग क्या बचेगा 2x माइनस 1। तो ये फैक्टर्स इसके कंप्लीट हो गए। अब हम जो लास्ट बोर्ड पे कर रहे थे एमसीक्यूज उसको चेक करेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस पे आप गौर करें तो 2 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 2x माइनस 1 ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको टिक लगा देंगे तो ये एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।